गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 8th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, जिसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर है, ठीक है। 3rd चैप्टर के भी हम 2 पार्ट कर चुके हैं, ये 3rd पार्ट है, ठीक है। हम इस चैप्टर में खनिजों के बारे में पढ़ा था हमने, खनिज क्या होते हैं, ठीक है। खनिजों का वितरण पढ़ा था, और खनिज जो हमारे महाद्वीप होते हैं, महाद्वीपों पर किस किस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। यूरोप में, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, ये ऑस्ट्रेलिया में हमने सब चीज पढ़े थे कि कौन कौन से खनिज वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। आज हम बात करते हैं इंडिया की, यानी कि भारत की बात करते हैं। भारत में खनिज किस प्रकार से पाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, तो वो बात हम आज करते हैं। देखिए, बात करते हैं भारतीय खनिज की। भारत में खनिजों की बात करते हैं, ठीक है। खनिजों की बात करते हैं। ये भारत के खनिज है, तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे भारत में कौन से स्टेट में कौन से खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहला लोहा अयस्क, जिसको बोलते हैं आयरन ओर। क्या बोलते हैं इसको? हम आयरन ओर बोलते हैं। देखिए, लोहा इसका माने यानी कि लोहा, ठीक है, यानी कि लोहा। देखो, लोहा हमारे भारत में कहाँ पाया जाता है। पहली बात करते हैं उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। अब तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि उड़ीसा जो है वो किधर साइड पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा क्या होता है, किधर साइड पड़ता है हमारे इंडिया में। आप लोगों को, आप एक काम करना, आप अपने घर में एक पॉलिटिकल मैप लाकर टांग लेना, ठीक है। जो मैप आएगा, ज्यादा 50-60 रुपए का मैप आएगा, ठीक है। तो वो मैप आप अपने, जहां तुम्हारे स्टडी रूम होता है, वहां पर उसे रख लेना या उसे टांग लेना एक दीवार पर, ठीक है। उड़ीसा, क्या उड़ीसा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ, लोग देखो, ये हमारा भारत का मैप है, तो इस साइड में क्या हमारा ये उड़ीसा पड़ता है। क्या पड़ता है? उड़ीसा पड़ता है, ठीक है। दूसरा था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अब तुमको ये पता नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ कहां पर है। छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ हमारे इस प्रकार से है, ये हमारे इस प्रकार से क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़, क्योंकि ये कुछ ऐसे हमारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ज्यादातर खनिज पाए जाते हैं, कुछ ही स्टेट है। अब एक और बात आती है, तीसरा कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। तो लोहा जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, वो कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। उड़ीसा में मयूरभंज नाम का एक गांव है, या एक जिला कह सकते हो, मयूरभंज। वहां पर क्या है, वहां पर हमारा आयरन ओर पाया जाता है, इसका खुदाई होती है। क्या करा जाता है? इसका खनन करा जाता है। और छत्तीसगढ़ में एक बैलादीला है, बैलादीला वहां से होता है। और कर्नाटक से क्या होता है, ये चीजें आयरन ओर की तरह निकाले जाते हैं, यानी कि कच्चा पदार्थ, लोहा जो कच्चा है, ये वहां से निकाला जाता है। जो लोहा अयस्क की बात है, ये हमारे भारत की बात है। सबसे पहले बात करते हैं लोहे की, तो लोहा अयस्क जो है वो आयरन ओर जिसको बोलते हैं, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की बात करते हैं, ठीक है ना। और ये विश्व में हमारा जो भारत है, लोहे के मामले में नंबर 4 पर आता है, नंबर 4 पर आता है, ठीक है। नंबर 4 पर आता है जो लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो लोहा अयस्क की बात पता चली आपको। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की बात चली, ठीक है। अब बात आती है कोयले की। जिसकी वजह से बोलते हैं कोल, ठीक है। कोल यानी कि कोयला। कोयले की बात करते हैं। देखिए, जैसे हमने लोहे को पढ़ा था, ऐसे ही हम क्या पढ़ेंगे? कोयले को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। और भी है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, ये जो हमारे स्टेट है, 3 स्टेट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। यहाँ पर क्या है, यहाँ ज्यादातर कोयला पाया जाता है और ये विश्व में तीसरी पोजीशन पर आता है। ठीक है, विश्व में कहाँ आता है? तीसरी पोजीशन पर आता है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे समझ लेना, पॉलिटिकल मैप ले आना या जो आपके ब्लैंक मैप होते हैं उनसे निकलवा लेना और इनको ऐसे स्टेट को याद करना और इन स्टेटों को इनको ऐसे भरना है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे याद हो जाते हैं। अब बात करते हैं तांबे की, बात करते हैं तीसरा, तांबा, तांबे की बात करते हैं। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये क्या है? तीसरे स्थान पर है कोयले के मामले पर। हम तांबे की बात करते हैं, इसमें राजस्थान, राजस्थान देखो, राजस्थान आपको पता होना चाहिए मैप में कहाँ होता है। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि आप एक मैप ले आना। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा, राजस्थान इस जगह पाया जाता है, इस जगह होता है। ठीक है, राजस्थान इस जगह होता है, तो आप जरा पॉलिटिकल मैप ले आना। ठीक है ना, उससे आप लोगों का चलता रहेगा, पता चलता रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश होगी। फिर उसके बाद में करते हैं झारखंड, झारखंड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका तांबा पाया जाता है। ठीक है, तांबा पाया जाता है, लेकिन तांबा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पाया तो जाता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से हमें अपने देश में जो तांबा है वो बाहर से लाना पड़ता है, यानी कि विदेशों से मंगाना पड़ता है। देखो, ये चीज तो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, हमें इसको तो मंगाने का नहीं है। जो हमारी चीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसको तो हम बाहर मंगा सकते हैं। तो क्या होता है, हम ये जो हमारे यहाँ है, ये बहुत तांबा जो है बहुत कम पाया जाता है, इस वजह से हमें बाहर देशों से ये तांबा मंगाना पड़ता है। ठीक है, बाहर देशों से क्या होता है, मंगाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है ना, नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये तांबा क्या है, बहुत कम से पाया जाता है। अब आते हैं मैग्नीज आयस्क की बात करते हैं। मैग्नीज आयस्क की बात करते हैं, तो कुछ सबसे पहली बात आती है इसमें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात आती है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है। क्या है? इंडिया के बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, तीसरा क्या? उड़ीसा, तीसरा आपका उड़ीसा। ठीक है, अब महाराष्ट्र जिसको आप मुंबई बोलते हैं, उड़ीसा जिसको मैंने आप लोगों को अभी बताया था। ठीक है, तो मैग्नीज आयस्क जो पाया जाता है, ये सब क्या है, ये ओर हैं, यानी कि कच्चे पदार्थ हैं। ये सब जो खनिज जो है वो कच्चे पदार्थ है। ठीक है ना, तो क्या होता है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में क्या हो जाता है, पाया जाता है। अब जैसे कुछ और चीजें, जैसे हो गया आपका जस्ता, चांदी, थोरियम। ठीक है, ये चीज क्या होता है, सीसा, ये तुम्हारे राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम आपके बॉक्साइट की। बॉक्साइट की देखो, बॉक्साइट क्या होता है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो बॉक्साइट पाया जाता है, यानी कि विश्व में मान के चलो तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट पाया जाता है। जैसे इसमें कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये देखो, तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया,
मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत से मतलब कि ज्यादातर स्टेटों में क्या होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये ज्यादातर सभी स्टेटों में पाया जाता है। आपको क्या बॉक्साइट पाया जाता है, सभी स्टेटों में क्या होता है, बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। इसी के बाद बात करते हैं चूने पत्थर की। चूने पत्थर की बात करते हैं, ठीक है। हम चूने पत्थर की बात करते हैं। चूने पत्थर में जैसे हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, देखो इस प्रकार से जैसे सब स्टेट वही है, स्टेट क्या है, वही है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, इस प्रकार से क्या हमारे चूना पत्थर भी मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से बड़े बड़े खदानों से, बड़े बड़े शैलों से क्या बनते हैं, ये खनिज बनते हैं, और उनमें से क्या निकलते हैं, ये तुम्हारे जो खनिज है, ये खनिज ज्यादातर निकलते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब बात देखो नमक की आती है। नमक हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा, यानी कि हमारे इंडिया से ही नमक जाता है अदर कंट्रियों में, ठीक है ना। तो नमक की मात्रा, जो नमक एक खनिज है, उसकी मात्रा क्या है, सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके कुछ और हैं, कुछ और खनिज जैसे तेल हो गया है अगर, जो वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक था भारत के खनिज के बारे में, लोअर एस्क के, कोयले के, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट और चूना पत्थर और नमक के बारे में ही था, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि अभी इसमें और पार्ट बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।